जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज वाली क्लास में आपका क्लास 10th का जो 2023 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप लोग बोलते हैं गेस क्वेश्चन वो लेके मैं आया हूँ। सभी के सभी ये जो 10 क्वेश्चन मैं दिया हूँ यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आने वाला संभावित प्रश्न है। अभी ये सबको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर निकाले। नहीं, अब देखिए परिसर मतलब रेंज होता है, तो परिसर निकालने के लिए बोला है। पहला क्वेश्चन का हम लोग काम करेंगे। तो आप जानते हैं जो परिसर जब चैप्टर पढ़े होंगे तो परिसर बराबर फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब इसमें भैया उच्च सीमा कौन होगा? तो जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको उच्च सीमा बोलते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा 30 लग रहा है, नहीं, और सबसे छोटा कौन लग रहा है? सबसे छोटा 9 लग रहा है। तो 30 में से क्या करेंगे हम लोग? 9 को घटा देंगे। 30 माइनस 9, 30 में से 9 गया, क्या बचा? 21। मतलब मेरे भाई परिसर बराबर यही आंसर हो गया 21। और जो भी 21 ऑप्शन रहेगा आप टिक कर देंगे, या बनाने वाला में आएगा तो बना लेंगे। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? 130,313 का बहुलक क्या होगा? गौर से समझिएगा। तो बहुलक क्या होगा भैया? ऑब्जेक्टिव में रहेगा ना। तो बहुलक किसे कहते हैं? तो जिसकी बहुलता सबसे अधिक होता है उसे बहुलक कहते हैं ना, मतलब जो ज्यादा बार संख्या आता हो। तो देखिएगा 130,313। अब देखिए 3 1 2 3 बार, 1 2 ही बार आया, 0 1 बार। तो सबसे ज्यादा बहुलता मेरे भाई 3 का है, इसीलिए बहुलक बराबर लिख देंगे 3। और यही हो गया मेरे भाई आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3। क्वेश्चन है यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान निकाले। आपको पता है जब इस टाइप का चर मान दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं माध्य के लिए? तो माध्य बराबर भैया फॉर्मूला लगाते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का, गौर से देखिएगा, कुल संख्याओं का योग, और बाई में कुल संख्या, बाई में कुल संख्या। तो माध्य इसका दिया हुआ है भैया, मेरे माध्य इसका कितना दिया? 13 का माध्य 10 हो, मतलब इसका माध्य 10 दिया हुआ है, तो माध्य के सामने 10 लिख दीजिए। और बराबर कुल संख्याओं का योग, मतलब जितना संख्या दिया हुआ है ना सबको जोड़ देंगे। योग मतलब होता है जोड़। 6 + 8 + 9 + x तथा 13, तो +13। अब बाई में कुल संख्या, तो कुल गिनिए 1 2 3 4 5, तो बाई में लिख देंगे 5। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 10 बराबर, अब जोड़िए 13 आज 9 कितना होगा? 9 3 12, 22 8 30 और 6 36, और प्लस x बाई में हो जाएगा 5। होगा कि नहीं होगा? देखिए 9 8 17 6 23 और 10 33 और 3 36 हो जाएगा। अब देखिए तो ये वेरिएबल 36 और x 36 मत कर दीजिएगा, ये चर और अचर है तो अब नहीं जुटेगा। तो बाई में मेरे भाई 1 छुपा हुआ है, इसको करेंगे CMP, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना। इसका मतलब हुआ इसको इससे और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा? 36 + x बराबर 10 × 5 = 50। तो x बराबर 50 + 36 बराबर किधर आएगा? माइनस। x का वैल्यू हो गया 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, मतलब मेरे भाई 14 आ गया आंसर। आपको बोला था x का मान निकालने के लिए, x का मान यही हो गया 14। आंसर कंप्लीट है। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 है बिंदुओं a cos θ, 0 तथा 0 a sin θ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि a बराबर हो गया आपको a cos θ, 0 एवं b बराबर हो गया आपको 0, a sin θ। वो जो दिया हुआ है दोनों बिंदु a और b मान लिए। अब आप जानते हैं जो एक में x1 होता है और y1 होता है, और एक में x2 होता है और y2 होता है। तो पहला घर में x1 y1, तो x1 हो गया a cos θ
और y1 0, और यहाँ b में हो गया x2 0 और y2 a साइन थीटा, यही ना होता है x1 y1 x2 y2। अब दूरी सूत्र a और b के बीच क्या बनेगा मेरे भाई, ab बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ab इक्वल रूट अंडर x2 का वैल्यू 0 माइनस x1 का होगा a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 a साइन थीटा माइनस y1 0 का होल स्क्वायर होगा क्या। अब देखिए ए बी बराबर रूट अंडर ए में, यहाँ देखिए a कॉस में से 0 घटाइएगा तो माइनस a कॉस थीटा का ही ना होल स्क्वायर होगा, और प्लस a साइन थीटा में से 0 घटाइएगा तो ये क्या होगा, ये a साइन थीटा का ही होल स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जरा गौर से समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, माइनस है तो पावर 2 तो स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और साइन कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा मेरे भाई, ये देखिएगा, ये दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो रूट में ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ए बी बराबर हो जाएगा, अब रूट अंडर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, और यहाँ देखिए रूट अंडर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और बराबर ए बीच में कुछ नहीं तो गुना, एक का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा, और a को 1 से गुना कीजिएगा तो a एकम a, मतलब इसके बीच के जो दूरी हो गया वह a मात्रक हो गया। क्या हो गया, a मात्रक। ऐसे हम लोग बनाएंगे, देख सकते हैं आप, बढ़िया से समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो बनाएंगे तो यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस, ध्यान से समझिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाई में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का आपसे मान पूछा जा रहा है। तो 1 लिखेंगे या माइनस कॉस स्क्वायर 45, सर जी कॉस 45 का मान 1 बाई रूट अंडर 2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर दे दीजिए, और बाई में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का 1 बाई रूट 2 स्क्वायर है स्क्वायर दे दीजिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बाई में रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 बाहर आएगा, और बाई में 1 प्लस ये भी 1/2 होगा, भिन्न के घटाव कीजिएगा, बाई में 1 छुपा हुआ है, 1 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 मरतबे, 2 एकम 2 माइनस 2 से 2 कट गया 1, बाई में यही होगा 2 एकम 2 प्लस 1 बाई में 2, तो 2 में से गया 1, बाई में 2, बाई में 2 1 3 और बाई में 2। आपको पता होगा जो 1/2 लिखेंगे गुने सबसे नीचे वाला ऊपर वाला से और इससे गुना होता है, तो 3/2 जो है वह 2/3 बन जाएगा। अब देखिए ये 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया तो बचा क्या मेरे भाई 1/3, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और बाई में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/3 आ गया, और यही मेरे भाई हो गया आंसर। तो 5वां क्वेश्चन समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। देखिएगा बहुत आसान है, घबराना नहीं है। साइन लिखेंगे, आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री और बाई में 4, माइनस कॉस पाई का मान 180 डिग्री बाई में 4। अब यहाँ लिखेंगे साइन और 4 से 180 में भाग दीजिएगा, 4 चौका 16, 2 18, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20, माइनस ये 4 से कॉस हो जाएगा 45 डिग्री भी हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। अब साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और माइनस कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, क्योंकि साइन और कॉस 45 डिग्री का मान सेम होता है। प्लस में 1/√2 माइनस में कट जाएगा, आंसर क्या आया मेरे भैया 0 डिग्री आ गया। मतलब 6 नंबर का आंसर क्या हो गया 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, गौर से समझिएगा।
px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद का घात है। तो इसमें घात कौन होगा मेरे भाई? तो याद रखिएगा, ये क्लास 9 में भी आप लोग पढ़े होंगे और 10 में भी पढ़े हैं। जो कोई भी बहुपद का जो घात निकालने के लिए कहता है तो उसका जो सबसे अधिकतम पावर वाला टर्म होता है वही उसका घात कहलाता है। तो इसमें सबसे अधिकतम पावर किसका? इसका पावर 2 है, इसका कुछ नहीं तो 1 है, इसका तो है ही नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा पावर 2 है ना मेरे भाई, तो इसका जो घात हो जाएगा ना बहुपद का वह 2 हो जाएगा और यही हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य निकाले। भैया माध्य निकालना है। अब ये फॉर्मूला पढ़े, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, और 4 सम संख्याओं का। तो 4 सम संख्या मेरे भाई, सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या ना जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो प्रथम 4 लेना है, तो प्रथम से शुरू करेंगे। 2 + 4 + 6 + 8, 4 हो गया। 2 2 4 और बाई में 4। जितना संख्या ऊपर में रहेगा उतने से नीचे से गिन के भाग देंगे, क्योंकि कुल संख्या का योग तो सब जोड़ दिए। अब बाई में कुल संख्या 2 2 4, 4 संख्या से भाग। अब इसको जोड़िएगा तो होगा 6 4 10, 2 12 और 8 20, बाई में 4, 4 पंचे 20। मतलब मेरे भाई माध्य बराबर आ गया आंसर 5, और यही तो आंसर है। अब है A, B, C समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में है, तो B का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये कहलाएगा आपको मेरे भाई A1, ये कहलाएगा A2, ये कहलाएगा A3। आप जानते हैं D = फॉर्मूला होता है A2 - A1 = A3 - A2। जितना टर्म रहेगा बढ़ाते जाएंगे अगर कहेगा AP में है तो ध्यान दीजिएगा, A2 का वैल्यू हो गया B - A1 का A और बराबर A3 का C - A2 का होगा B। अब मुझे वैल्यू निकालना है B का, तो B को एक तरफ कीजिए B, और -B बराबर किधर आएगा? +B बराबर C माइनस A इधर आएगा +A। तो एक B जोड़िएगा 2B बराबर C + A, तो B बराबर C + A को पहले A या तो आप C लिख सकते हैं, और गुना में 2 इधर आएगा भाग में। मतलब मेरे भैया जो B का मान आपको निकालना था ना वो आ गया A + C और बाई में 2, और यही हो गया आंसर। आप सभी को समझ में आया? तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। अगर कहेगा समांतर श्रेणी में है तो B का मान ज्ञात कीजिए, XYZ जो भी कहे तो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है देखिएगा। इसका सॉल्व यहीं पे कर देता हूँ। √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा भैया? तो सेक थीटा बराबर 2 और गुना में √3 है तो इधर आएगा भाग में होगा, मतलब सेक थीटा बराबर 2/√3। अब सेक थीटा और भैया सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है। क्योंकि आप जानते हैं ना cos 30 का मान होता है कितना? √3/2। तो cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक का 2/√3। अब सेक से सेक भैया कैंसिल, देन थीटा बराबर आपको आ गया 30 डिग्री, और यही हो गया आंसर। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री। समझ में आ गया? तो आप ये टोटल 10 क्वेश्चन है, एकदम VVI रामबाण है, आपके बोर्ड परीक्षा में भैया आएगा ही आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख ले या कॉपी पर लिख ले, और जितना मैं क्वेश्चन अभी दिया हूँ बोर्ड पे सबका सॉल्यूशन करके बताया हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है इसीलिए एक बोर्ड में ही कंप्लीट कर दिया हूँ। तो मेरे भाई ये सब अगर देख लिया तो अच्छी बात है, और अगर उतार लिए हैं तो ठीक है, नहीं उतारे तो कॉपी पर ये सब नोट कर लीजिए आप। मैं हट जाता हूँ, इसका वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, या तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मैं समय समय पे वीडियो लाता रहता हूँ। मैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है सभी पूरे मैथ के चैप्टर से मैं गेस क्वेश्चन देता रहूंगा, और जितना मैं दे दूंगा अगर अच्छे से आप लोग वीडियो देख लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और उसको पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में एकदम 100 में 99 नंबर एकदम फिक्स है मेरे भाई। एकदम लाइएगा आप, गारंटी है।
सारा के सारा मैं गेस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए ना। अब क्या चीज का इंतजार कर रहा है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।